कि झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए पर्याप्त कानूनी और भावात्मक समर्थन नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। अगर सिस्टम की कमी के कारण एक भी व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है। झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए। इस वीडियो को देखकर वाकई मुझे लगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं इस बात को सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है कि वाकई सेक्शन 85 BNS यानी कि दहेज प्रथा जैसे जो कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी तरीके की चीजें जो है सामने अगर सरकार के लगातार आती रहीं और ये चीजें पार्लियामेंट में बताती गई कि हाँ भाई इन सब चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज न तो कल समय आने पर इन सब चीजों में बदलाव होगा। और अगर सिस्टम की कमी से, क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं को नजर में रखते हुए बनाए गए हैं, पुरुषों का कोई उसमें योगदान नहीं है, पुरुषों के लिए कोई भी रिलीफ किसी प्रकार का नहीं दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शन 498A या फिर 85 जो BNS बन चुका है, यानी कि सेक्शन 144 या फिर 125 CRPC या फिर घरेलू हिंसा 12, ये सब चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को देखते हुए बनाई गई हैं। उनको ही समझ में बताया गया कि हाँ, इन्हीं को इनमें रिलीफ दिया जाएगा, बाकी किसी और पुरुष के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर इसी कानूनों का, अगर इन्हीं कानूनों का महिला कोई दुरुपयोग करती है तो इसका परिणाम जो किसको भुगतना पड़ता है? उसी पति को, उस पुरुष को जिसकी बेचारे की गलती है ही नहीं। और इसी की वजह से आज लोग जो है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो चीजें जो काफी वायरल हो जाती हैं, काफी लोगों को जानकारी हो जाती है, और अगर वायरल ना हो तो हो सकता है कि ना जाने कितने लोग हर दिन इन सभी मुकदमों में फंसने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं। हर चीज हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। आज हो सकता है कि वीडियो आपने पहली बार देखा हो, जो मैंने दिखाया अभी आपको, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं आज के टाइम में कि महिलाएं जो है वो उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। आप एक बार कोर्ट में जाकर देखिए कि हर महिला जो है वो अपना मुकदमा लेकर आ रही है। क्या इतना अत्याचार हो रहा है? कहीं ना कहीं ये उस चीज का परिणाम है जो सरकार ने बनाई हुई है, जो सरकार ने कानून बनाई है महिलाओं के लिए, उनका दुरुपयोग का परिणाम है कि जिस वजह से छोटी सी भी कोई बात होती है और महिला मुकदमा लेके